हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एंजाइटी को, पैनिक को खत्म करने का एक बहुत ही पावरफुल सीबीटी का जो तकनीक है, आईओपी तकनीक, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसकी हेल्प से आप अपनी एंजाइटी, अपने पैनिक को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से क्या ले सकते हो, मदद ले सकते हो। क्या है ये तकनीक, पूरे एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं हर जगह पर पॉजिटिव ही सोचता हूं, मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, पैनिक हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर ये दो चीजें हैं कि या तो आप पॉजिटिव हो सकते हो, अगर पॉजिटिव है तो आपके अंदर एंजाइटी और पैनिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके अंदर एंजाइटी और पैनिक है तो इसका मतलब आपने जो अपने बारे में ये जो मान रखा है ना कि मैं पॉजिटिव हूं, ये हमने गलत मान रखा है। क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप पॉजिटिव हो सकते हो या ये एंजाइटी और पैनिक हो सकते हैं। अगर एंजाइटी और पैनिक हो रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, हमने जो अपने बारे में जो धारणा बना रखी है, जो मान रखा है, बेसिकली हम खुद की रियलिटी से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि जब हम अपने आप को इस धारणा में बांध लेते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूं, प्रॉब्लम जो है, ये जो एंजाइटी और पैनिक जो हो रहा है, मैं तो पॉजिटिव हूं, ये जो एंजाइटी और पैनिक हो रहा है, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव हूं। ये फिर किसकी वजह से हो रहा है? ये एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से हो रहा है, दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं तो क्या हूं, पॉजिटिव हूं। अच्छा, किन की वजह से हो रहा है? ये घर वालों की वजह से हो रहा है, ये ऑफिस वालों की वजह से हो रहा है, ये समाज के जो दूसरे लोग हैं उन सब की वजह से हो रहा है। सर मुझे तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही क्या है, मेरे आसपास जो नेगेटिव है उन्हीं की वजह से मैं क्या हो जाती हूं, एंजाइटी में चली जाती हूं या चला जाता हूं और पैनिक में चला जाता हूं, अन्यथा मैं इनमें ना जाऊं। अच्छा, कब एंजाइटी और पैनिक में जाता हूं? सर जब आसपास वाले ना बहुत खराब व्यवहार करते हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे होते या इग्नोर करते हैं। अब इसमें मैं क्या करूं? वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं तो यहां पे पॉजिटिव हूं, मैं तो उनके बारे में अच्छा सोचता हूं, मैं तो सबकी मदद करने के बारे में सोचता हूं, उनके जीवन में अच्छा हो उसके बारे में सोचता हूं, लेकिन वो कई बार मेरा मजाक उड़ा देते हैं, कई बार मेरी बातों पे हंस देते हैं, कई बार वो अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स नहीं देते। जैसे मान लीजिए कि मैंने घर के बाहर एक व्यक्ति आए थे, तो मैंने उनको कुछ सामान है वो दे दिया था ताकि वो अपने दिनचर्या में यूज कर सके। तो घर वालों ने बोला कि तुमने उनको क्यों दिया? अब सर मैंने तो मदद ही किया, लेकिन घर वाले ने बोला ऐसा क्यों कि आपने घर में तो पहले से कमी है और तुमने ये कर दिया। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी और उसके कारण फिर मैं क्या हो गया, पैनिक हो गया, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई। अच्छा, मैं मार्केट से क्या है कि घर वालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आया था, तो मैंने घर वालों को दिखाई, तो घर वालों ने उसको पसंद नहीं किया, बोले कि ये हमें अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो सर उनके लिए इतना अच्छा सोच के उनके लिए लाया था कि यार ये देखो कितना अच्छा फील करेंगे, कितना बढ़िया महसूस करेंगे, लेकिन उन्होंने सर मेरी इस फीलिंग की कदर नहीं की और उन्होंने उस बात को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सर मैं तो वाइफ के लिए इतना सोच समझ के ये सारी चीजें लेके आया था, आते उसने बोला मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने सर मेरी फीलिंग की कदर नहीं की, इसके कारण से मैं क्या हो गया, पैनिक हो गया। यहां पर ये जो सर मैं पैनिक हो रहा हूं ना, ये मैं अपने आसपास वालों की वजह से हो रहा हूं। यहां पर एक चीज थोड़ी सी समझने की है। देखिए, आप कोई भी चीज करते हो, आप कोई भी काम करते हो, उस काम के अंदर दूसरे लोगों का क्या रेस्पॉन्स आएगा, ये दूसरे लोगों की लर्निंग के ऊपर निर्भर करता है। आपने किसी को दिया, ये आपकी हिसाब से ठीक है, लेकिन आपके इस ठीक को दूसरा भी ठीक समझे, ये जरूरी नहीं है ना, इसका कोई रूल थोड़ी है। ऐसा कोई सा भी रूल नहीं है, संविधान में ऐसा कोई भी रूल नहीं लिखा हुआ कि आप अपने हिसाब से जिस चीज को सही तरीके से डिफाइन करते हो, हर कोई उसी तरीके से उस चीज को डिफाइन करेगा। आपके घर वाले आपके नौकर तो है नहीं, आपके एम्प्लॉय तो है नहीं कि आप बोलोगे यस तो वो भी बोलेंगे यस। मतलब जो तुमको हो पसंद वो बात करेंगे, जो दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसा वो नहीं कहने वाले। वो अपनी जो लर्निंग है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो वीकनेस है, उनकी जो सिक्योरिटीज है, उनकी जो इनसिक्योरिटीज है, उन सब चीजों को वो ध्यान में रखते हुए, उनकी जो पसंद है, उनकी जो नापसंद है, उसके आधार पर वो आपके एक्शंस के ऊपर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
अदरवाइज हम बार बार इस चीज के अंदर क्या होंगे, उलझ जाएंगे। हर कोई स्वतंत्र है और हर कोई अपने जीवन में जिस तरीके से उसने सीखा है किसी भी परिस्थिति के अंदर रेस्पॉन्ड करना, वो वैसा ही रेस्पॉन्ड करेगा। ये चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हम जो कर रहे हैं हमारे हिसाब से ठीक है, लेकिन दूसरे जो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो भी उनका ठीक ही है। लेकिन अगर हम इस बात पे आ जाते हैं कि नहीं सर देखो मैं तो कितने भले की चीज कर रहा हूं, सब लोगों के लिए कितना अच्छा अच्छा सोच रहा हूं, लेकिन देखो इसके ऊपर भी वो इस तरह से कमेंट करते हैं। आप अपने हिसाब से कर रहे हो, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारे अंदर ये जो हमारा ये जो मानना है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं तो दूसरे लोग भी क्या बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। मैं अच्छा सोच रहा हूं, दूसरे लोग भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दूसरे जो भी सोचें वो उनके हाथ में है, आप जो सोचो ये आपके हाथ में है। आप दूसरे के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों के रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठती है अपनी सराउंडिंग के लिए, तो ये है हमारा रियल पॉजिटिव होना, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से सोचने का तरीका अपने भीतर डेवलप करना। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं आसपास वाले अगर अच्छी तरीके से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे तब तो हम अच्छा फील करेंगे, लेकिन आसपास वाले अगर खराब तरीके से बात करेंगे तब हम खराब फील करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव होना है। नहीं, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे अच्छा सुनने को मिले, चाहे बुरा सुनने को मिले, चाहे एक्सपेक्टेड सुनने को मिले, चाहे अनएक्सपेक्टेड सुनने को मिले, उन सब परिस्थितियों के अंदर अच्छा महसूस करने का जो हमारे दिमाग के अंदर एक रियलिटी है, हम जो अपने दिमाग में रियलिटी क्रिएट करते हैं, उसको सही करना कि भी सिचुएशंस है, परिस्थितियां, हालात हैं, अलग अलग हालात में अलग अलग लोगों का व्यवहार अलग अलग तरीके से होता है, इस चीज की एक्सेप्टेंस होना। नहीं तो हमारा जो ये पॉजिटिव होना हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक बाधा बन जाएगा। मतलब हमने अपने बारे में जो पॉजिटिव मान रखा है ना, ये जो धारणा बना रखी है, गलत धारणा, मतलब है नहीं, हमने एक बना रखी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इल्यूजन ऑफ पॉजिटिव, IOP। इसे हमें समझना पड़ेगा। हम इस IOP के घेरे के अंदर बहुत ज्यादा कैद हो जाते हैं, और उस कैद की वजह से अब जब हमें यह लगता है कि मैं तो पॉजिटिव हूं तो मुझे सही होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे सही होने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं अपने परसेप्शन को अपडेट नहीं कर पाता, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को अपडेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे तो लगता है सब कुछ सही है। जब पॉजिटिव हूं तो अंदर भी क्या है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो सही करने की जरूरत है ही नहीं, तो मतलब मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। तो मुझे जब अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो मैं ही अपने इस एंजाइटी और पैनिक का क्या बन जाता हूं, इसको मेंटेन करने वाला फैक्टर बन जाता हूं, इसको हटने की एक बाधा बन जाता हूं। फिर ये हटता नहीं है, इसको रोकने वाला मैं बन जाता हूं। ये हमारे अंदर फिर चलता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा हटे, तो हमें इस IOP के घेरे को समझना पड़ेगा जो हमारे चारों तरफ बन जाता है कि नहीं अच्छा तो अच्छा नहीं, पॉजिटिव है तो ये नहीं हो सकता, ये है तो ये नहीं हो सकता। मतलब कुछ ना कुछ हमारे अंदर गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को समझने की जरूरत है, उस गड़बड़ को स्वीकार करने की जरूरत है, तभी हम इस एंजाइटी और पैनिक के चंगुल से पूरी तरह से क्या हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, इसको पूरी तरह से हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी एंजाइटी, अपने पैनिक, अपने नेगेटिव थिंकिंग, अपनी ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।